अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम है। मरकज़ी चेयरमैन लॉ वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान अब्दुल वहाब बलोच। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने यंग लॉयर्स लॉ ग्रेजुएट जो उनसे हमारे भाई हैं, जूनियर्स हैं, जो कोई हमारे साथ के भी थे जो अभी तक फंसे हुए हैं लॉ गेट में, उनके लिए है। तो मेरी सबसे पहले तो अपील है अपने अदारों के साथ कि जो 45 नंबर का एक वादा किया गया था कि पासिंग मार्क्स हमेशा के लिए 45 नंबर होंगे, तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और दूसरा मेरा ये मुतालबा है कि जो उनसे 13 गलतियाँ हुई हैं जो तमाम अदारे तस्लीम कर चुके हैं, तो अभी तक ये जो सा रिसेंटली टेस्ट हुआ था अभी तक जो नंबर नहीं मिल पाए उनको फौरी नंबर दिए जाएं, ताकि एक सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि अगर सिलेबस से बाहर पेपर आएगा तो आपको आउट ऑफ वो आपके जो से नंबर हैं वो एक्स्ट्रा कंसीडर किए जाएंगे, जितने सवाल वो बाहर से पूछेंगे। तो मेरी गुजारिश है तमाम जितने भी अदारे हैं जो हमारे रहनुमा हैं उनसे कि आप प्लीज़ इनका साथ दें, हम भी इनके साथ हैं। जहाँ तक इनकी आवाज़ बन सकते हैं पहले भी बने थे और बनते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो उनसे जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं या मेरे समेत आप हमारे लीडरान हैं, आप बड़े हैं, तो हमने आपको ही कहना है। तो सबसे पहले तो ये है कि पंजाब बार कौंसिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो सी एक स्पेशल लॉ गेट कमेटी बनाई गई थी उससे बहुत सारे मामला हल हो गए थे लेकिन कुछ रह गए थे, तो उसको दोबारा बहाल किया जाए और उसी तरह जिस तरह पहले हुआ था उसी तरह मेहनत करके, क्योंकि वो जो स्पेशल लॉ गेट कमेटी थी उसका बहुत अहम रोल था और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो उनसे काम था उसको दिल से उन्होंने करते हुए ये पाकिस्तान बार कौंसिल से अपने मुतालबात बनवा लिए थे। लेकिन चंद एक चीज़ें रह गई थी 45 नंबर की हद तक, जो 45 नंबर पासिंग मार्क्स हमेशा के लिए होने थे वो, क्योंकि जो सा पासिंग नंबर हैं जो लॉ के तो वो ही 45 है, तो गेट का 50 कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। वैसे तो कंसेप्ट बनता ही नहीं गेट का कि अगर हमसे HSC ले, हम अगर डिग्री वो लाइसेंस ले रहे हैं डिग्री के बाद, तो हमसे जो हमारी अपनी बार काउंसिल है वो टेस्ट ले। लेकिन चले वो एक लंबी बहस है। तो जो होता है जो ज्यादतियाँ हैं उस पर हमारे जो रहनुमा हैं उनका काम बनता है कि हमारे लिए करें। यही यंग लायर्स होते हैं जितने भी हमारे जो रहनुमा हैं उनके लिए सबसे आगे आगे भाग रहे होते हैं, उनकी कंपेन कर रहे होते हैं। तो अब जब उनको ज़रूरत है तो मुझे पहले भी यकीन है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ किया। तो मेरी गुजारिश है कि हम सुप्रीम कोर्ट जो हम जाएं या हाई कोर्ट जाएं, अगर हमें हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि हम पहले भी गए हैं, पहले भी हमने जाके दिखाया। लेकिन उससे पहले ही बेहतर है, हमारे सीनियर्स हैं, आप हमारा दर्द रखते हैं, हमें पता है। तो आपसे गुजारिश है कि ये जो जायज़ मुतालबात है, कोई हम नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे, उस पर आप नज़रसानी करें। और बहुत बड़ी तादाद है जो 5 चांस जिनके ख़त्म हो गए हैं लॉ गेट में, अब ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, वो क्या अब डस्टबिन में फेंक दें? तो उनके लिए आप जो चांसेस हैं वो अनलिमिटेड करें। कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में चांसेस के हवाले में नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जब हमने बात की थी तो बलक्षर खोसा साहब ने, तो उन्होंने कहा था चांसेस का इख्तियार हमारे पास है ही नहीं, आपकी बार कौंसिल के पास है, पाकिस्तान बार कौंसिल के पास है। तो आप उनसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट करें, वो 3 से फिर 5 चांस भी हुए। अब 5 चांस गुजर चुके हैं, तो अब वो डिग्रियाँ फेंकनी तो नहीं है, इतने सालों की मेहनत है माँ बाप की। या अगर वो डिग्रियाँ उसका नाम क्या चले मान लेते हैं, फिर जितना अब तक उनका पैसा लगे, मेरी फिर बार कौंसिल से, पाकिस्तान बार कौंसिल से गुजारिश है कि आप फिर उनके वो सारे पैसे दे दें, ताकि वो फिर ये अपना यहाँ से अपना रोज़गार ना कमाएं, कोई कारोबार कर लें। और इतने सालों की उनकी मेहनत है, उनके माँ बाप पता नहीं कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, ये हज़ारों की तादाद में ख़ानदान है। तो ये तो एक सिंपली चीज़ है, इसमें कोई किसी ने गवर्नमेंट ने आके कहीं इमदाद नहीं देनी या किसी और ने नहीं, ये आपके हमारे लीडरान के हाथ में है। इसको खुदारा सीरियस लेके ये काम करवाएं यंग लायर्स के लिए। और हमने जिस तरह पहले तरीक चलाते थे, कुछ बीमारी की वजह से मैं 1 साल आउट रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उसी तरह भरपूर तंजीम चलाएंगे। तो मेरी पहले गुजारिश है, सबसे पहले यही है कि आप हमारी बात सुने। अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता यंग लायर्स के लिए, तो हम इंशाल्लाह, मेरे साथ अब कल से बड़ी तादाद में, पहले भी हज़ारों की तादाद में लड़के राब्ते में थे, बहुत बड़ी तादाद में राब्ते में है। तो हम फिर प्रोटेस्ट भी करेंगे पुरअमन, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानेगी तो हम जहाँ तक जा सकते हैं हम वहाँ तक जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो, वो भी हमारी अदालतें हैं, हमारे बड़े हैं। तो इससे पहले मेरा एक मुतालबा था कि हमारा कहना बनता था आप हमारे बड़े हैं, हमारी आवाज़ बने आप।